नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं देशभक्त चैनल। अभी जो ईरान ने परसों रात को अटैक किया था इजराइल पर, तो उसके बारे में खबरें जो आ रही थी, तो इजराइल बोल रहा था कि हमारा कुछ भी नुकसान नहीं हुआ है। हमारा जो आयरन डोम है, जो मिसाइल को इंटरसेप्ट करके और उसको हवा में ही नष्ट कर देता है, तो हमारे एक भी ठिकाने पे कोई मिसाइल नहीं गिरा और हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ। दूसरी तरफ अगर आप तस्वीरें देखिए तो साफ दिखता है कि जो मिसाइल 200 मिसाइल दागे थे ईरान ने, और उसमें से जो दिखता है कि जमीन पे गिर रहे हैं और स्ट्राइक कर रहे हैं, तो 80% 90% वो जो है वो स्ट्राइक किए हैं। और जो आयरन डोम जो बोलते हैं इजराइल का, कि वो कोई भी अगर मिसाइल इजराइल के अंदर आता है तो उसको हवा में ही नष्ट कर सकता है, ऐसा उनका क्लेम है। लेकिन उसकी भी एक लिमिटेशन होती है कि ये उसको पता लगा के और उसको फिर नष्ट करना हवा में, तो ये क्योंकि बहुत तेजी से आते हैं जो मिसाइल, खास करके एंटी बैलिस्टिक मिसाइल होते हैं, वो 20-20 हजार किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से चलते हैं, तो उनको मतलब सेकंड के अंदर में रोक पाना मुश्किल होता है। जो मतलब इस तरह के बहुत ही शक्तिशाली जो लेटेस्ट मिसाइल होते हैं, तो उनको नहीं रोक पाए, सिर्फ मुश्किल से 10% को ही नष्ट कर पाए। तो इसका मतलब है कि जो ईरान ने अटैक किया था तो वो सक्सेसफुल था। और ईरान ने जो अटैक किया तो उसने कहा कि हम सिर्फ जो एयर बेस है इजराइल के उसको निशाना बनाए। और इजराइल ने क्या ये किया, दूसरा स्टेटमेंट दिया कि हमारा तो एक भी आदमी नहीं मारा गया, और इसीलिए कोई जो ईरान का जो स्ट्राइक था तो वो फेल हो गया पूरा। सच्चाई यह है कि सचमुच में कोई मारा नहीं गया। वजह क्या है कि ईरान ने कोई सिविलियन जगहों पर मिसाइल नहीं दागे, जैसा कि इजराइल करता है। इजराइल सिविलियन जगहों पे मिसाइल दागता है, लोगों को मारता है। तो ईरान ने सिर्फ एयर बेस खत्म करना था उनका मकसद था, क्योंकि इजराइल एयर डिफेंस के मामले में आगे है। उनके पास में कुछ नहीं तो करीब 40 F-35 लड़ाकू विमान है, उनके पास में मिसाइलें हैं, और वो उनकी बड़ी ताकत है। अदरवाइज अगर देखा जाए, कंपेरिजन किया जाए, तो ईरान ज्यादा बड़ा देश भी है और ज्यादा डिफेंस भी है उसके पास में बनिस्बत के इजराइल के। मतलब जहां इजराइल की आबादी 1 करोड़ है, वहीं ईरान की आबादी 9 करोड़ है। जो ईरान की जो आर्मी है करीब 6,15,000 सैनिक है वो, और वहीं इजराइल के बाद में 1,20,000। तो बराबरी कहीं से भी नहीं है। उसके बाद में जो टैंक है, जो सबमरीन है, जो वारशिप है, तो उस हिसाब से भी देखा जाए तो ईरान भारी है, तो मुकाबला ही नहीं है। तो ये एक बात। दूसरी बात क्या है कि जो ईरान का ये स्ट्रेटजी है, तो ये कई सालों से 20-25 सालों से वो अपना स्ट्रेटजी बना रहा था। और कोई भी लड़ाई का मैदान होता है तो उसमें स्ट्रेटजी बहुत महत्व रखती है। तो ईरान की क्या स्ट्रेटजी है? ईरान की स्ट्रेटजी थी कि 7 ठिकाने उन्होंने बनाए तो इजराइल को घेरने के लिए। तो ये पूरा इजराइल को चारों तरफ से घेरा हुआ है। तो यमन में हुती जो लड़ाके हैं उनको तैयार किया हुआ है, वहां से भी मिसाइल दागते हैं, वहां से भी लड़ाई करते हैं। उसके बाद में इराक के अंदर वहां पर भी लड़ाके तैयार किया हुआ है ईरान ने। उसके बाद में सीरिया में भी इनके लड़ाके तैयार हैं। उसके बाद में लेबनान में तो हिजबुल्लाह जो है उनको तैयार किया गया था, है ना।
उसके अलावा जो हमास जो गाजा में है तो उनको तैयार किया गया था, और उसके अलावा वेस्ट बैंक जो दूसरा जो हिस्सा है फलस्तीन का, तो वहां पर भी लड़ाके तैयार किए हुए हैं। अब पूरा ईरान फंडिंग करता है इनको, और सैन्य सामान भी देता है, और इनके पीछे में देखा जाए तो ईरान आता है। तो ईरान अपने सामने ऐसे चारों तरफ से इजराइल को घेर कर रखा हुआ है, और ऐसे में ईरान मतलब ईरान का बहुत बड़ा एडवांटेज, बहुत ज्यादा। तो इराक इजराइल जो है, इजराइल का क्या है कि अब इजराइल कहाँ कहाँ लड़ाई करेगा, है ना, चारों तरफ से वो उसके ऊपर अटैक होते हैं। तो उधर गाजा से हमास का अटैक होता है, यमन से अटैक होता है, उधर लेबनान से अटैक होता है, हर जगह से अटैक होता है। तो अभी आपने देखा कि ईरान ने परसों शाम को अटैक किया, उसके साथ साथ में वहां लेबनान से हिजबुल्लाह, जबकि लेबनान में इजराइल की सेना घुसी हुई, उसके बावजूद पहले तो जो इजराइल की सेना के ही सैनिकों को मारा गया वहां पर, और कुछ नहीं तो 20 तो मारे गए बता रहे थे, और हिजबुल्लाह ने रॉकेट भी दागे वहां से, तो वो भी इजराइल को नुकसान पहुंचाए। और दूसरी तरफ से हूती की तरफ से भी जो यमन का इलाका, वहां से भी रॉकेट दागे गए थे, और वहां से भी इजराइल को नुकसान हुआ। तो ऐसे अगर आप देखें तो इजराइल टिक नहीं सकता किसी हालत, चारों तरफ से गिरा हुआ है। ईरान ज्यादा ताकतवर भी है, और फिर रशिया का भी सपोर्ट है। बस एक चीज है कि इजराइल के पास में न्यूक्लियर पावर, जो ईरान के पास में नहीं है, लेकिन ईरान इस पे तेजी से काम कर रहा है। उनके पास में जो फैसिलिटीज है, यूरेनियम है और इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो उनके पास में तैयार है। तो वैसे भी एटॉमिक बम जो होता है, न्यूक्लियर बम होता है, तो वो उसका इस्तेमाल नहीं होता है, क्योंकि इस्तेमाल बहुत ज्यादा बड़ी चीज हो जाती है। लेकिन डिफेंस के लिए, किसी को डराने के लिए वो रखा जाता है। तो कुल मिला के अभी तो जो फिलहाल सिचुएशन है कि ईरान ने बहुत जबरदस्त तरीके से नुकसान पहुंचाया है इजराइल को। उनके जो F-35 आधे 20 F-35 नष्ट कर दिए, और जो उनकी जो एयर क्षमता है, जो हवा की जो क्षमता है, उसको भी आधे से ज्यादा बर्बाद कर दिया। तो इजराइल के लिए बहुत मुश्किल होगा। और जो बदला लेने की बात कर रहे हैं, तो अमेरिका ने भी कहा कि हम तो इजराइल के साथ में हैं, वो पूरा साथ देंगे, लेकिन अब ये वो इजराइल जो बोल रहा है कि बदला लेगा, तो क्या बदला लेगा। लेकिन जहां तक देखा जाए तो इजराइल इस बार जो है बच नहीं पाएगा। अभी तक जो है इजराइल दादागिरी करते आया था, तो कोई उसके मुकाबले में कोई इस तरह से ठोस कोई खड़ा नहीं होता था, और वो कहीं भी अटैक कर देता था, दूसरे देशों में भी जाता था। मतलब जो पैलेस्टाइन के इलाका है, तो वहां पर कब्जा करते ही जा रहा था, और उसके बाद में आपने देखा कि हमास के साथ में उनकी लड़ाई होती है, या वेस्ट बैंक में जो है उनकी लड़ाई होती है। तो वहां पर कि कहीं भी जाके सिविलियन लोगों को मार देते हैं, ये बहुत खराब चीज। तो अभी गाजा में को जो खून खराबा किया इजराइल ने, वो बहुत ही ज्यादा निंदाजनक है, उसका कोई मतलब माफी के लायक नहीं है। और दूसरे अभी लेबनान में भी देखा, अभी हाल ही में देखा आपने, लेबनान में घुस गया, इजराइल की सेना लेबनान में घुसी हुई है। तो ये तो मतलब इंटरनेशनल बॉडी जो बॉर्डर होता है, उसका उल्लंघन किया है खुलेआम। तो ये सब मिला के ऐसा है कि इजराइल जो है, जो देश बना हुआ है, वो दूसरे की जमीन पर कब्जा करके, पैलेस्टाइन की जमीन पे कब्जा करके बना हुआ है, और ये गलत है। और ये खुद जो यहूदी लोग मानते हैं। और अभी एक पोल सर्वे, जैसे यूके है वो साथ में देता है, अमेरिका के साथ में इजराइल के पीछे खड़ा है, तो वहां के नेता खड़े हैं, लेकिन
जो पोल हुआ यूके में तो हम साफ बोल रहे हैं कि जो नेतन्याहू है तो वो वही मतलब दुश्मन है ये मानवता का। और उसको अगर यूके आता है तो 84% लोग बोलते हैं कि उसको अरेस्ट कर लेना चाहिए, और बाकी 67% जनता बोलती है कि इजराइल को का साथ नहीं देना चाहिए यूपी को, और उसको कोई मदद नहीं देना चाहिए। तो ये तो जनता बता रही है। अब नेता लोग जो है कुछ भी करें, लेकिन जनता अगर जैसे कि आज जो भी टूरी पार्टी अगर सत्ता में है तो उसके खिलाफ जनता वोट करेगी ना। अगले बार जो वोट होगा तो ये हारेंगे। अभी तो खैर लेबर आ गए हैं, लेबर वाले तो लेबर वाले तो मतलब थोड़े इजराइल के खिलाफ होते हैं, लेकिन अभी साथ दे रहे हैं, तो फिर ये भी हारेंगे, जनता बता गई। तो सब मिला के ये है कि अभी जो सिचुएशन है इसमें वार में और ऐसे भी तो ईरान मजबूती के साथ खड़ा है और न्याय के साथ खड़ा है, क्योंकि ईरान ने किसी की जान लेने के लिए हमले नहीं किए, बल्कि जो काम इजराइल कर रहा है उसको नष्ट करने के लिए, जो गलत काम कर रहा है उसके लिए किया हुआ है। ये ईरान का जो इजराइल का है वो एयर बेस खत्म कर दो, ताकि इजराइल हमला न कर पाए आगे से और हार मान ले और अपने जो भूल सुधार है वो कर ले।